हर जगह की अपनी अलग पहचान होती है। ठीक उसी तरह टूटे फूटे मकानों वाले सऊदी अरब के अल उला शहर को मध्य पूर्व के भुतहा कस्बे के तौर पे जाना जाता है, जो अरब के प्राचीन शहरों में से एक है। साल 1983 में इस कस्बे में रहने वाले आखिरी परिवार ने भी इसे छोड़ दिया था। इसके बाद से करीब 30 साल से भी ज़्यादा वक्त से यह शहर वीरान पड़ा है। एक दौर में यह प्राचीन उत्तरी अरेबियाई राजवंश लिहियान की राजधानी था। 2000 साल पुराना यह शहर रेगिस्तान से घिरा हुआ है और पत्थरों का एक खंडहर सा नजर आता है। अल उला के खंडहर सऊदी अरब के उत्तर पश्चिम में है। इसे सऊदी के बेस्ट नॉन डेस्टिनेशन कहा जाता है। यहाँ कई प्राचीन राज्यों के अवशेष हैं। इनमें से सबसे मशहूर खंडहर मादा इन सालेह है। इसमें 2000 साल पुराने नैबेतियन मकबरों के समूह हैं। अरब देशों का ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तान है। यहाँ के ज़्यादातर देशों में इस्लाम को मानने वाले रहते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म ज़्यादा पुराना नहीं है। इस्लाम के उदय से पहले अरब देशों में दूसरे धर्मों के मानने वाले रहा करते थे। इन्हीं में से एक समुदाय था नेबेतियन का। सऊदी अरब से लेकर फिलिस्तीन में गाजा पट्टी तक नेबेतियन समुदाय का राज था। ये लोग रेत में से पानी निकालने और पानी के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा मशहूर स्पाइस रूट पर भी इनका कब्जा था। भारत और पूर्वी एशिया से मसाले जो यूरोप जाया करते थे, उन पर ये लोग टैक्स वसूला करते थे। ऊँटों के कारवां नेबेतियन सल्तनत से गुजरते वक्त टैक्स भरा करते थे। अरब देशों में आज भी नेबेतियन सल्तनत के निशान मिलते हैं। उस दौर के शहर, इमारतें और कब्रिस्तान को आज भी रेगिस्तान ने अपने दामन में छुपा रखा है। सबसे मशहूर है जॉर्डन का पेत्रा शहर, लेकिन सऊदी अरब में भी नेबेतियन सल्तनत के एक शहर के खंडहर छुपे हुए हैं। इस जगह का नाम है मदैन सालेह। ये नेबेतियन सल्तनत का दूसरा बड़ा शहर था। यूनेस्को ने इसे विश्व की धरोहर का दर्जा दिया हुआ है। मदैन सालेह स्पाइस रूट का अहम ठिकाना था। इसने नेबेतियन सल्तनत में बहुत अहम रोल अदा किया था, लेकिन चूंकि यह शहर बसाने वाले लोग गैर इस्लामिक थे, इसलिए सऊदी अरब में मदैन सालेह को कोई नहीं आता जाता। आज रेगिस्तान के बीच कुछ खंडहर ही बचे हैं जो मदैन सालेह के शानदार इतिहास की गवाही देते हैं। लोग नहीं जानते, शायद इसकी वजह यह भी है कि ये अब तक बचे हुए हैं। मदैन सालेह सऊदी अरब के हिजाज सूबे में पड़ता है। ये राजधानी रियाद से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। टूरिस्ट गाइड बताते हैं कि मदैन सालेह स्पाइस रूट का बेहद अहम हिस्सा था। पूर्वी देशों से मसाले लाद कर आते हुए ऊँटों के कारवां यहाँ आकर रुका करते थे। वो यहाँ से भूमध्य सागर स्थित बंदरगाहों को जाया करते थे, जहाँ से फिर मसाले समंदर के रास्ते यूरोप पहुँचते थे। मदैन सालेह का इलाका नखलिस्तान था। यहाँ पानी की सुविधा थी, इसलिए रेगिस्तान में सफ़र करने वाले यहाँ रुककर आराम फरमाते थे, प्यास बुझाते थे, आगे के सफ़र के लिए पानी लेते थे और फिर आगे बढ़ते थे। अक्सर उनके ऊँटों के झाबे में लोहबान और दूसरे मसाले हुआ करते थे। मदैन सालेह में उन्हें नेबेतियन सल्तनत को टैक्स भरना पड़ता था। ईसा के 106 साल बाद रोमन साम्राज्य ने नेबेतियन सल्तनत को जीतकर अपने में शामिल कर लिया था। बाद में लाल सागर से होते हुए मसाले के कारोबार का रास्ता खुल गया। इसी के चलते मदैन सालेह जैसे रेगिस्तानी शहर वीरान और खंडहर हो गए। यहाँ पर जाने पर आपको कतार से बनी हुई 131 कब्रें मिलती हैं। ये बेहद शानदार कब्रें हैं। शायद ये राजशाही के सदस्यों की कब्रें हैं। इन पर तरह तरह की नक्काशी की हुई है। बाज बने हुए हैं, बड़े बड़े बुद्ध बने हैं। इनकी दीवारों पर अरामाइक में जिसकी कब्रें हैं उसके बारे में लिखा है। साथ ही नक्काशी करने वाले संगत राष्ट्र का भी नाम लिखा है। मकबरों पर लिखी इबारत से मदैन सालेह के बाशिंदों के बारे में दिलचस्प मालूमात हासिल होती है। मसलन उनके नाम क्या थे, वो किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, वो क्या काम करते थे और किस देवता को पूजते थे। नेबेतियन सल्तनत का लिखित इतिहास नहीं मिलता, सो इन मकबरों और शहर की दूसरी बची हुई इमारतों पर दर्ज इबारतों से उस दौर के बारे में जानकारी मिलती है। ज़्यादातर इबारतें आरामाइक में हैं। मदैन सालेह के सभी मकबरों में कसर अल फरीद का मकबरा सबसे मशहूर और विशाल है। यहाँ से रेगिस्तान दूर तक नजर आती है। सुनहरे पत्थर की इमारत यूं लगती है मानो कोई टीला रेगिस्तान में से निकला हुआ हो। जहां पेत्रा शहर के खंडहरों को देखने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं, वहीं मदैन सालेह में सन्नाटे का राज रहता है। इसकी बड़ी वजह सऊदी अरब के इस्लामिक नियम कायदे कानून भी हैं।
मैदान सालेह के पास ही जबाल इथलीब स्थित है। माना जाता है कि यहाँ नेबेतियन देवता दुशारा को पूजा जाता था। दुशारा पहाड़ों का देवता था। जबाल इथलीब स्थित मंदिर की दीवारों पर दूसरे देवी देवताओं की तस्वीरें भी उकेरी गई हैं। इस इलाके में पुरानी नहरों के निशान भी मिलते हैं, जिनके जरिए नेबेतियन लोग पानी को जमा करते थे। यहाँ की पहाड़ी पर खड़े होकर आप सदियों पहले गुजरते हुए ऊंटों के कारवों का तसव्वुर कर सकते हैं। कारोबारी इन रास्तों से लोबान और दूसरे मसालों की खेप भूमध्य सागर स्थित बंदरगाहों तक पहुंचाते थे, मगर रोमन साम्राज्य के कब्जे में आने के बाद इस इलाके की अहमियत खत्म हो गई। लोग समंदर के रास्ते आने जाने लगे। अब आज यहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच हुए खंडहर बचे हुए हैं, जो सदियों पहले के सुनहरे दौर की गवाही देते हैं।